अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ART के उर्दू चैनल। आज की हमारी वीडियो गूगल के बारे में है। तो सबसे पहले गूगल का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है अपने सीक्रेट फार्मूला पेज रैंक की वजह से। गूगल को जो है वो दो दोस्तों ने जो है वो फाउंड किया था जिनके नाम लेरी पेज और सर्गे ब्रिन है। गूगल गूगल का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसके साथ 1000 जीरो हों। इसीलिए गूगल को जो सबसे पहले स्पेल किया जाता था, गूगल को जो असल में इन्होंने जो स्पेलिंग लिखी थी गूगल की, वो आपकी अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, GOOGOL। मगर जब लोगों ने इसे सर्च किया तो सभी ने आज की स्पेलिंग के लिहाज से सर्च किया था GOOGLE। तो फिर गूगल की स्पेलिंग जो है वो बदल दी गई। गूगल के पुराने लोगों के अंदर जो है वो नीचे इसके नाम का मतलब भी लिखा आता था, यानी कि 1 और फिर उसके साथ जो है वो 100 जीरोस होते थे। अगर आप गूगल के कलर पर गौर करें, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप गूगल के कलर पर गौर करें तो गूगल जो लफ्ज़ गूगल लिखा हुआ है उसमें 4 तरह के रंग इस्तेमाल किए गए हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। अगर हम कलर थ्योरी की तरफ जाएं तो ब्लू जो है वो स्काई का कलर भी होता है, आसमान का कलर भी होता है और समंदर का कलर भी होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो जिस कलर को पहचानता है वो ब्लू कलर होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन का 75% या उससे ज़ायद हिस्सा समंदर पर ढका हुआ है और समंदर का जो कलर है दूर से नज़र आता है वो ब्लू आता है। और पूरा का पूरा पूरी की पूरी हमारी दुनिया जो है वो जिस छत के नीचे हम उसे आसमान, उसे स्काई कहते हैं और आसमान का कलर भी ब्लू है, इसलिए बच्चा उसे सबसे पहले जानता है। दूसरा कलर जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है रेड। रेड जो है वो खून का कलर होता है, रेड डेंजर का कलर होता है, इसीलिए जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसके अंदर स्टॉप का जो कलर होता है वो रेड होता है। उसके बाद येलो कलर का इस्तेमाल किया गया है। येलो जो है वो एक ऐसा कलर है जिसे इंसान सबसे पहले जो है वो जज कर लेता है, इसीलिए टैक्सियों का कलर जो है वो येलो रखा जाता है ताकि वो 1000 गाड़ियों के अंदर भी एकदम नज़रों में आ सके। येलो जो है वो हैप्पीनेस का कलर भी है, क्योंकि येलो जो है वो सनशाइन, सूरज की जो शाइन्स हैं उसकी जो रोशनी है उसका कलर है। और आखिरी कलर जो यूज़ किया गया है वो है ग्रीन। ग्रीन जो है वो नेचर का कलर है, कुदरत का कलर है, इसीलिए दरख्त, पौधे, घास वगैरह इनके कलर जो हैं वो ग्रीन होते हैं। आपको इस कलर थ्योरी को बताने का मकसद जो है वो ये है कि गूगल ने जिन कलर्स का इस्तेमाल कर कर लफ्ज़ गूगल डिज़ाइन किया है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो काबिज है। ठीक है, गूगल इज़ कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आ जाएं, अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर आ जाएं, अगर आप इंटरनेट के अंदर आ जाएं, तो हम गूगल से घिरे हुए हैं। दुनिया के अंदर 80% मोबाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं वो गूगल के होते हैं, यानी कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो गूगल का है। इसके अलावा इंटरनेट की जो सबसे बड़ी सर्विस जो हम यूज़ करते हैं वो एक गूगल क्रोम, तो वो भी हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी को कोई सर्च करनी होती है वो या तो वो यूट्यूब का सहारा लेता है या फिर वो गूगल ब्लॉग्स का सहारा लेता है। यूट्यूब भी दरअसल गूगल की है, यानी कि हम अपनी दुनिया के अंदर गूगल से घिरे हुए हैं। तो इसीलिए इन्होंने इस डिज़ाइन को चुना कि पूरी की पूरी दुनिया में आज गूगल है। तो हमारी वीडियो का मकसद जो है वो ये साबित करना है कि गूगल इज़ वर्क फॉर द इल्यूमिनाटी। गूगल जो है वो इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है, फ्री मैसन्स के लिए काम कर रहा है, बिलखुसूस फ्री मैसन्स के लिए। तो आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो लोगो शो हो रहा है वो जीमेल का लोगो शो हो रहा है। अगर आप जीमेल के मेल पर गौर करें, इसके मेल के लोगो पर गौर करें, तो ये एज इट इज़ वही लोगो है जो फ्री मैसन लॉग के लोग अपने ड्रेस में पहनते हैं, जो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरा लोगो गूगल क्रोम का है। गूगल क्रोम के लोगो पर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर पैरामिड भी बन रहा है और एक आंख भी बन रही है, और इसके साथ साथ इसके अंदर 666 यानी कि 3 टाइम्स 6 लिखा हुआ है, जिसे जो है वो नंबर ऑफ डेविल कहते हैं। इसके अलावा अगर आप और आगे जाएं तो फिर आपको गूगल प्ले नज़र आता है। गूगल प्ले के अंदर भी पैरामिड और एक आग बन रही है। उसके अलावा अगर आप और आगे जाएं तो फिर गूगल स्टोर आता है, प्ले स्टोर आता है, उसके अंदर भी जो है वो हॉरस की आग बनी हुई है। उसके अलावा जो है वो गूगल ड्राइव है, जिसके अंदर पूरा का पूरा पैरामिड बनाया गया है और उसके अंदर एक और पैरामिड बनाया गया है। अगर आप गूगल कीप पर गौर करें तो गूगल कीप
में जो साइड दी गई है, वो जो फोल्ड हुई हुई है, वहां पर जो है वो एक पिरामिड बना हुआ है। आप गूगल फोटोज पे अगर थोड़ा ज्यादा गौर करें तो आपको यहाँ पर हर तरफ जो है वो पिरामिड दिखेंगे। अगर आप गूगल कैलेंडर पर गौर करें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो पिरामिड्स दिखेंगे। अगर आप गूगल एडवर्ड पर चले जाएं, वहां पर भी आपको पिरामिड मिलेगा। अगर आप गूगल जो है वो एलो में चले जाएं तो वहां पर भी जो है वो आपको जो है वो नजर आएगा पिरामिड बना हुआ। यूं ही अगर आप गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स पर चले जाएं तो वहां पर भी आप लोगों को जो है वो पिरामिड बना हुआ नजर आएगा। तो गूगल के जितने भी जो हैं वो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, गूगल की जितनी भी चीजें, अगर आप उसके लोगोस पर सिर्फ गौर करें तो वहां पर आपको पिरामिड बना हुआ आएगा। इस पिरामिड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता दूं। पिरामिड जो है वो आपको $1 के बिल पर नजर आएगा, जबकि पिरामिड पूरे के पूरे अमेरिका में कहीं पर भी नहीं है। पिरामिड तो मिस्र के अंदर है। तो पिरामिड को सबसे पहले जिस बंदे ने बनाया वो फिरौन था, और फिरौन का दौरे हुकूमत एज इट इज वैसा ही था जैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले आने वाले वक्त में कायम करना चाहते हैं। यानी कि एक इंसान की हुकूमत है जो अपने आप को खुदा कहता है, और तमाम की तमाम रियाया जो है वो उसकी गुलाम होगी। दूसरा ये कि पिरामिड जो है वो एक मजबूती की निशानी है। दुनिया के अंदर पहले 7 अजूबे थे जिन्हें जमाना कदीम के 7 अजूबे कहा जाता है, जिनमें से 6 का तो नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, और उनमें से एक आज भी एज इट इज कायम है, जिसे गीजा का पिरामिड कहा जाता है। तीसरी वजह यह है कि जब साइंटिस्ट से पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक पिरामिड जो है वो आज तक एज इट इज कायम हो, जबकि ये तो ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं और इसके ऊपर कोई बजरी या कोई सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उन्होंने थक हार की यही कहा कि हो सकता है कि ये शैतानों ने अपने ज़माने में कायम किए हों, इस वजह से ये एज इट इज़ कायम है। तो इस वजह से फ्री मैसन्स, ये सीक्रेट सोसाइटीज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं, इसी वजह से जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं मजबूती की वजह से। और पूरे के पूरे गूगल के हर एप्लीकेशन के अंदर जो है वो पिरामिड को दिखाया गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हम जो हैं वो ताल्लुक रखते हैं इल्यूमिनाटी से, हम जो हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। आप कोई भी मोबाइल उठा लीजिए, आपको उसके अंदर एक एप्लीकेशन मिलेगी लोकेशन के जरिए आप इजीली ट्रस्ट हो जाते हैं। आप जैसे अपना मोबाइल ऑन करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन ऑन करें या नहीं करें, आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली वहां जा पर ट्रस्ट हो जाती है। वो अलग बात है कि हम कहते हैं कि हम जब लोकेशन का बटन दबाएंगे वो जब ही ऑन होगी, नहीं दबाएंगे तो ऑन नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड आता है वो उन्हीं के कंट्रोल में चला जाता है, जिसके जरिए आसानी जो है वो आपका सीक्रेट डेटा, आपका पर्सनल डेटा, आपकी घर की तस्वीरें, वीडियोस जो है वो आसानी उनकी तरफ चले जाते हैं, वहीं से वो ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है वो इब्तिदा है कि हर इंसान का पर्सनल डेटा इनके पास होगा। इसी तरीके से जो है वो नादरा ने भी परवेज मुशर्रफ के दौर में पूरा का पूरा अपना डेटा जो है वो CIA को बेचा था, परवेज मुशर्रफ के कहने पर। खैर वो तो अलग बात हो गई। तो आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, इन एप्लीकेशन से बचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरान से ताल्लुक़ बनाइए, कुरान से हिदायत हासिल करिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि हर मुसलमान, हर इंसान इससे बच सके और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम से पहले ही हम जो हैं वो उसे पहचान लें, उसे भाप लें।